Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने परिवारजनों का ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे, तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपकी लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है ये रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ से, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आए। जीवन में जो भी आपका लक्ष्य है, जो एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए ऐसी ऊर्जाएं। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा आपका प्यार और सपोर्ट है, ये आप सभी के जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आप सभी के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस रीडिंग के एंड में हम इस रीडिंग से जुड़े हुए नेम इनिशियल्स भी निकालेंगे और साथ ही साथ आपके किसी एक सवाल का जवाब हम डिवाइन से हाँ या ना के रूप में लेंगे। तो जो भी आपका सवाल है, जिसका जवाब आप हाँ या ना के रूप में चाहते हैं डिवाइन से, वो ज़रूर एंड इस रीडिंग के अंत तक आप सोच के रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करना चाहूँगा हमारे एक मेंबर के लिए, जिन्होंने इस चैनल को सपोर्ट किया है, जिनकी आईडी है SASA-I9T4Q, जिन्होंने हमारे इस चैनल को सपोर्ट किया है मेंबरशिप के द्वारा, सुपर थैंक्स के द्वारा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल का मेंबर बनने के लिए एंड इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, डिवाइन से, कि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, आपका मान मर्तबा बढ़ा ही रहे, कभी भी आपको किसी चीज़ की कमी ना हो और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे और आपके लव्ड वंस और आपके नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस की ज़िंदगी में सफलता ही सफलता आए। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए। इसी के साथ आपके लिए एक पुल अ कार्ड मैं रीडिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे एक कार्ड मैं पुल करके यहाँ पे पता लगाऊंगा कि आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश या गाइडेंस हमारे इन मेंबर या व्यूअर के लिए आ रही है, SASA-I9T4Q के लिए, वो हमें गाइड करें उस तरफ, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पर बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड हम पुल करते हैं आपके लिए। सासा I9T4Q, आपके लिए मैं यहाँ पे एक कार्ड निकाल रहा हूँ। लेट्स सी यहाँ पे क्या गाइडेंस आ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग, बहुत बढ़िया कार्ड यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ आया है आपके लिए। नाइट की ऊर्जा में है आप, यहाँ साफ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे जो मैं मैसेज देख पा रहा हूँ, जो डिवाइन की तरफ से आपके लिए निकल के आया है, वो यही है कि किसी भी प्रकार से अगर जीवन में कोई ऐसा मोड़ आता है जहाँ पे आपको कोई बड़ा फैसला, कोई बड़ा निर्णय लेना है, तो किसी भी प्रकार से कोई जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी बड़ा फैसला जल्दबाजी में मत लीजिएगा। पूरा समय लीजिए अपना, उस पे अपना ध्यान केंद्रित करिए। हर फैक्ट को एनालाइज करके अपने दिल और दिमाग से सोच समझ के अपने इंट्यूशन के को गाइडेंस में रखते हुए उस पे फैसला लीजिए। क्योंकि जो भी लड़ाई हमारी ज़िंदगी में, जो भी चैलेंजेस आते हैं, उन हर लड़ाइयों से लड़ना ज़रूरी नहीं होता। बस आप, जो भी आपके अंदर, जो भी आपका नेचर है, जो भी आपके शब्द आप इस्तेमाल करते हैं लोगों के बीच में, जो भी आपके फैसले हैं,
उसको नियंत्रित रूप से पूरा इस्तेमाल कीजिए, अपने कंट्रोल में रखिए, क्योंकि हम देख सकते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत अच्छी क्षमता है कि आप बहुत सफलता और प्रगति के शिखर तक आप पहुंच सकते हैं। और लोग आपको आपका ध्यान भटकाने के लिए बहुत सारी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत कोशिशें कर सकते हैं आपके रास्ते पे रोड़े डालने की। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक प्रेरणा का संदेश है। और बस यहाँ पे एक और संदेश मैं देख पा रहा हूँ कि सही समय का इंतज़ार करें, क्योंकि धैर्य से उठाया गया एक भी कदम जल्दबाजी में उठाए गए 100 कदमों से ज़्यादा सफल होगा। ये सबसे बड़ा मैसेज है इस कार्ड का। और यहाँ पे जो ईश्वर है आपको शांति, समझदारी और सोच समझकर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं ज़िंदगी में। तो ये बहुत ही अहम गाइडेंस जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ आपके लिए निकल के आ रही है। इसी के साथ हम आज की रीडिंग की शुरुआत करेंगे। देखेंगे एक कलेक्टिव गाइडेंस आप सभी दर्शकों के लिए यहाँ पे डिवाइन की तरफ से क्या निकल के आने वाला है। लेट्स सी। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर गॉड, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत या गाइडेंस हमारे कलेक्टिव्स के लिए निकल के आ रहा है उन तक पहुंचाने में मदद करें। अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे 3 कार्ड्स में हम रीडिंग करेंगे, यहाँ संदेश देखेंगे कि आज आपके लिए क्या संदेश निकल के आया है डिवाइन की तरफ से। लेट्स सी। पहला कार्ड जैसा कि हम देख सकते हैं, हेल्थ की तरफ यहाँ पे डिवाइन का फोकस है, डिवाइन का मैसेज आपकी हेल्थ की तरफ है, स्वास्थ्य की तरफ यहाँ इशारा है। उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, ओके, सो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आया है यहाँ पे साथ में ही। थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास जो है उसके बारे में मैं फील कर पा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। एक बार ये सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर रहेगी दोस्तों। लेट्स सी। जो फाइनल कार्ड ऑफ द डे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक जो रहने वाला है वो है मूविंग, ओके। तो बहुत ही यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही वाइब्रेंट एनर्जी है। बहुत सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे डिवाइन कन्वे करना चाहते हैं, बहुत सारे गाइडेंस और मैसेजेस हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि आपके विरोधियों की ऊर्जा जो यहाँ निकल के आ रही है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा लेकर यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, जो डिवाइन जिसकी तरफ यहाँ पे ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है वो यही है कि जो भी आपके विरोधी है जीवन में, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके पर्सनल लाइफ में हो, आपके पर्सनल लाइफ से जुड़े हों, चाहे वो आपके नाते रिश्तेदार, पड़ोसी हो, या पास्ट के टॉक्सिक रिलेशनशिप के व्यक्ति हों, इस समय हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही गहरा वार झेल रहे हैं अपने ऊपर, अपने ही अहंकार के द्वारा। जो भी नकारात्मकता इन्होंने आपके जीवन में फैलाने की कोशिश की थी, आपके जीवन में जो पीड़ा, यातनाएं, जो दुख और विश्वासघात का ये कारण बने हुए थे, आपको नियंत्रित करने का कोई भी कसर या कोई भी जो ऑप्शन होता है या कोई भी चांस होता है, इन्होंने गंवाया नहीं। हर वक्त आपको किसी भी प्रकार से दुख पहुँचे, यही इनका हमेशा मकसद रहा है। लेकिन आज के समय में ये अपने उन्हीं किए हुए कर्मों का जो सबसे गहरा वार है, जो रिटर्न में कर्मा के डंडे के रूप में आया है, वो ये झेल रहे हैं। और जो भी इनका अहंकार से बनाया हुआ जो किला था, जो इनका रौब था, जो ये समाज में अपनी ऊंचाई साबित करने के लिए जो बातें ये फेंकते थे, जो हाँकते थे, ये वो जो सारा झूठा किला है वो जड़ से उखड़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनके लिए। तो जो छिपी हुई ऊर्जा है उस फॉर्म में मुझे यही नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आपके लिए भी बहुत सारी गाइडेंस है और इनकी भी हालत ठीक नहीं, आपके विरोधियों की साथ में हम देख सकते हैं। तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि आपके लिए खासकर यहाँ क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं। यहाँ हेल्थ का कार्ड हमारे सामने आया है और सबसे पहली ऊर्जा जो मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ वो यही है कि इस समय जो सबसे बड़ा वार यहाँ पे झेल रहे हैं आपके विरोधी, वो सबसे ज़्यादा उनके मन और साथ ही साथ फिजिकली उनके शरीर पे उनको महसूस हो रही है। यहाँ पे डिवाइन का साफ साफ संकेत है, संदेश है। यहाँ पे हम देख सकते हैं उनके खुद के कर्मों ने उनके जीवन में ऐसे हालात क्रिएट कर रहे हैं कि आज उनका स्वास्थ्य इस लायक नहीं है कि वो जो है उतने कॉन्फिडेंस से, उतने आत्मविश्वास से अपने जीवन को जी पाएँ। लेकिन इस समय उनकी हेल्प भी करने, मदद भी करने वाला कोई नहीं खड़ा है, ना कोई साथ देने वाला खड़ा है। और वो भी इसलिए क्योंकि इन्होंने खुद ब खुद लोगों के साथ ऐसा ऐसा कर्म करके खुद ब खुद अपनी दूरियां बना ली। लोग मजबूर हो गए इनसे अपना डिस्टेंस बनाने पे, दूरी बनाने पे। क्यों?
क्योंकि ये जिसके भी ज़िंदगी में रहे उसकी ज़िंदगी इन्होंने पूरी तरह से खाक कर दी है, मिट्टी में मिला दी है। ये खुद भी मिट्टी में मिलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दूसरों को भी साथ में ले डूबते हैं। यही कारण है, हर कोई डूबना नहीं चाहता इनकी तरह, हर कोई बुरे कर्म नहीं करना चाहता और आज के समय में इनके साथ कोई नहीं खड़ा है। तो इनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा दबाव, तनाव आप कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जो कि हम यहाँ पे इस कार्ड में देख पा रहे हैं। इसी के साथ हम देख सकते हैं इनके लिए परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा भारी हो रही है आपके विरोधियों के लिए। उसका असर इनके सेहत पर देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ आपके लिए भी एक संदेश ये है कि अगर आप किसी प्रकार से अपने अतीत की वजह से या हाल ही में जो भी परिस्थिति आपके जीवन में रही है उसके कारण आप अपने जीवन में किसी प्रकार से थकान महसूस कर रहे हैं, बेचैनी महसूस कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इस पर तुरंत वर्क कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं डिवाइन का तो हाथ आपके सर पे है, आपको सुरक्षा देने के लिए वो खड़े हैं। और यही कारण है कि जब कभी भी कुछ भी आपके साथ रॉन्ग या गलत होता है तो वो आपकी सुरक्षा के लिए पहले से ही संकेत या आपको अंदर से आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको सचेत कर देते हैं। तो अगर आपको अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है तो ज़रूर उसको जो प्रोफेशनल्स हैं, जो भी इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उनसे ज़रूर कंपेयर करें, चाहे वो आपके शारीरिक हेल्थ से एसोसिएटेड हो या मानसिक लेवल पे अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी स्ट्रेस महसूस हो रहा हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बात करने से मत पीछे हटिएगा। और ये कार्ड जो है यहाँ पे एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है आपके लिए और आपके विरोधियों की हालत भी साथ ही साथ शो कर रही है। दोस्तों ये कार्ड हमें कहना चाह रहे हैं कि आप अपने शरीर और मन को जैसा हमेशा से महत्व देते आए हैं वैसा ही महत्व दीजिए। हम देख सकते हैं कि इतने मुश्किल समय में भी ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आपके जीवन में आई है, बहुत संघर्ष आपने देखे हैं, पीड़ाएं सही हैं, अपमान सहे हैं, लोगों के धोखे देखे हैं, लेकिन आपने अपने मन को कभी टूटने नहीं दिया। हाँ, हम देख सकते हैं कि ज़रूर बहुत सारे स्ट्रेस से बहुत लंबे समय तक आप कहीं थकान महसूस किया होगा, आपने ग्रसित रहे होंगे, जिसका प्रभाव आपके शरीर पे भी आया होगा। आज आप हीलिंग के मुद्रा में तो है, आप हील तो कर रहे हैं डिवाइन के आशीर्वाद से, डिवाइन के ब्लेसिंग से, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो उस अतीत का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जीवन में अभी भी हो। तो यहाँ पे डिवाइन का यही संदेश है आप उन लोगों के लिए कि शरीर और अपने मन को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए दोस्तों, क्योंकि यही आधार है आपको जीवन में उन सारे सपनों को साकार कर दिखाने के लिए जो आप हमेशा से अचीव करना चाहते थे, जो आपका हमेशा से हक रहा है। और दोस्तों जो भी व्यक्ति अंदर से मजबूत रहता है उसे कोई भी परिस्थिति लंबे समय तक नहीं हिला सकती। इसीलिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो संदेश आपके लिए आया है कि आप अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे पूरी तरीके से ध्यान केंद्रित करके रखें और अपने सफलता की राह जो आज तक आपने हमेशा से जो आप तय करते हुए आए हैं उस पर बढ़ते रहिए। अपने आप को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इसी के साथ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का कार्ड है, ये साफ ये कह रहा है दोस्तों कि अभी कुछ बातें हैं जो आपसे पास्ट में आपके विरोधियों के द्वारा छिपाई गई थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो खुल के सामने नहीं आई थी और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई आपकी ज़िंदगी में पास्ट में जिसका जवाब आपको क्लियरली नहीं मिला, लेकिन जिम्मेदारियां इतनी सर पे हैं और उस समय भी थी कि समय के साथ आगे बढ़ने में ही भलाई थी और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, वो ज़रूरी भी था उस समय के साथ। लेकिन हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में जो भी बातें हैं वो सारी आपके सामने क्लियर होके नज़र आएंगी। देख सकते हैं कि हम जो पुराने जो मुद्दे रहे आपके जीवन में, जो लोग रहे जिन्होंने आपके साथ बुरा बात व्यवहार किया, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी ज़िंदगी में लेकर आए, वो कहीं ना कहीं फिर से आपके जीवन में कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके सामने आने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आपके बढ़ते हुए कदम को देखकर, आपकी मजबूती को देखकर इनके अंदर कोई ऐसा भाव उठ रहा हो कि कैसे भी करके आपके जीवन में वापस जुड़ने की कोशिश में ये किसी भी प्रकार से सफलता का एक स्वाद चख पाएँ जिस रास्ते पे आप बढ़ते हुए जा रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, महसूस हो रहा मुझे कि ऐसे विरोधी, ऐसी नकारात्मक ऊर्जा वाले लोग आपके आसपास थे और अभी भी हो सकते हैं जो आपकी किसी भी बात को समाज के सामने या जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, जो भी आपका ग्रुप है वहाँ पे तोड़ मरोड़ के पेश करने की ये कोशिश कर सकते हैं। इनका ये प्लानिंग अंदर से शायद चल रहा हो, यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है इस कार्ड के थ्रू। और डिवाइन का यही संदेश है कि किसी भी तरीके से आप इस समय जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला नहीं लें। हर बात को
दोबारा दोबारा से समझिए, हर फैक्ट को क्लियरली एनालाइज कीजिए, और हर कागज़ जो भी आपके सामने आते हैं, चाहे वो कोई सरकारी कागज़ हो, कोई आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कागज़, या जो भी ज़रूरी कागज़, चाहे वो आपके जॉब से रिलेटेड या आपके व्यवसाय से रिलेटेड कोई कागज़ हैं, तो वो सभी चीज़ें ध्यान से पढ़िए। और जो भी रिश्ते आपके आसपास हैं उसमें धैर्य बनाए रखिए, सब्र बनाए रखिए, क्योंकि आगे चल के वो सभी जो जेन्युइन लोग हैं आपके साथ ही खड़े रहने वाले हैं आपकी सफलता के राह में। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है डिवाइन की तरफ से कि जो भी सच आपके जीवन का है वो कभी भी शोर मचा के या शोरगुल करके, दिखावा करके नहीं आएगा। तो सही समय पर आने पे वो सफलता और उन्नति का जो रास्ता आपकी तरफ आकर्षित होकर आ रहा है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा। और जो भी आपके विरोधी हैं उनका भी चेहरा समाज के सामने आ जाएगा। जो भी मुखौटा उन्होंने पहन रखा है वो सब उतर जाएगा। यहाँ पे हम साफ देख सकते हैं अभी उनकी ज़िंदगी एकदम ख़त्म हुई पड़ी हुई है, यहाँ साफ हम देख सकते हैं। और आगे भी आपको ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। इनका जो अहंकार का जो किला है वो जो है उखड़ रहा है इस समय, और आपके सामने आने वाले समय में प्रत्यक्ष प्रमाण भी आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ तीसरा कार्ड मूविंग का कार्ड है, और ये बता रहा है कि एक बड़ा बदलाव आपके जीवन के दरवाजे पे खड़ा है। और ये बदलाव सिर्फ घर बदलने का नहीं है, ये ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आप किसी नए घर में इन्वेस्ट कर रहे हो, वहाँ पे आप शिफ्ट करें। अपना जो स्थान है वो अभी जिस जगह पे आप, वहाँ से बदल के आप किसी और स्थान पे आ सकते हो। और इसका एक बहुत गहराई में भी मतलब है दोस्तों, सिर्फ ये स्थूल घर बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी में पूरी ऊर्जा बदलने का भी संकेत दे रहा है कार्ड। हम देख सकते हैं कि जहां अभी तक आपके जीवन में, आप में से कुछ लोगों के जीवन में रुकावट दिख रही थी, वहीं से आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो खुलने के कगार पे है। हम देख सकते हैं खुल भी रहा है आप में से कई लोगों के लिए, और कई लोग के लिए वो रास्ता खुल भी चुका है और आप रास्ते पे अग्रसर भी हो चुके हैं, यहाँ मैं देख सकता हूँ। अगर आपको अपने इंट्यूशन में, अपनी गट फीलिंग में ऐसा लग रहा है कि पुरानी जगह, पुराने लोग या पुराना माहौल अब आपका साथ नहीं दे रहा है, तो किसी भी प्रकार से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी डिवाइन जो है हमें वहाँ से हटा देते हैं जहाँ हमारा जो हिसाब किताब है या हमारी जो कहानी है उस जगह के साथ वो ख़त्म हो चुकी हो। तो वहाँ से मूव ऑन करना ही अच्छा होता है, ताकि आप एक नए तरक्की और उन्नति के रास्ते पे जा सकें, अपने उस सुख समृद्धि के शिखर पे पहुँच सके जो आपका हक है, जो आपका अधिकार है। और ये जो ऊर्जा बदलने का जो संकेत यहाँ पे हमें मिल रहा है ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि यूनिवर्स हमें वहाँ ले जाना चाहते हैं जहाँ आपकी जो है नई शुरुआत आपका इंतज़ार कर रही होती है। तो ये ऊर्जा बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, जो भी हम देख सकते हैं। और ओवरऑल एक पूरा संदेश अगर हम तीनों कार्ड का देखें वो यही है कि चाहे इस समय हालात कितने भी आपको कठिन क्यों ना लगे, हो सकता है आपको अपने आसपास चीज़ें बहुत स्लो पेस पे होती हुई दिखाई दे, बहुत स्लो पेस पे मूव होते हुए दिखाई दे, कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी ना देखने को मिल रहा हो। लेकिन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब आपके आसपास की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी नकारात्मक लोग हैं, जब उनका किला जो है जड़ से उखड़ता है, तभी जो है नई और मजबूत नींव रखने का समय आता है। तो यहाँ पे उन सभी लोगों के कर्मों का हिसाब भी मिल रहा है, उनकी नकारात्मक ऊर्जा बाउंस बैक होकर उनकी तरफ जा भी रही है। उसी के साथ आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं की जगह बन रही है, उसकी नींव रखी जा रही है, ताकि आप उन्नति और प्रगति के रास्ते पे बढ़ सकें। जो कुछ भी आज आपको कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वही कल आपके जीवन में बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। तो ये बहुत बड़ी दोस्तों ये गाइडेंस है यहाँ पे जो डिवाइन की तरफ से आप सभी लोगों के लिए निकल के आई है। तो इसलिए अपने ऊपर और ईश्वर के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, उनमें विश्वास बनाए रखें। अपने पूर्वजों के आशीर्वाद में, एंसेस्टर्स के आशीर्वाद में विश्वास बनाए रखिए, और ज़रूर जो सफलता का रास्ता है आप उसकी तरफ बढ़ते ही जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं आपके लिए। लेट्स सी। सो नेम इनिशियल्स में हमारे सामने कुछ ये लेटर्स आए हैं, देखते हैं कौन कौन से हैं। KMODVC दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर जिन लोगों की हमने चर्चा की उनसे कहीं ना कहीं मैच करते हैं, मेल जोल खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ जैसा कि हमने इस रीडिंग की शुरुआत में बात की थी, आपके किसी एक सवाल का जवाब हम येस या नो में यहाँ पर डिवाइन से लेने की कोशिश करेंगे।
तो मैं इन चिट्स को ब्लेस कर रहा हूँ। तब तक आप अपने जो भी सवाल, जो आपका एक सवाल है जिसका जवाब आप जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर आप फोकस कीजिएगा। उसके बाद मैं 3 चिट्स यहाँ पे निकालूंगा और जो अधिकतर जवाब आएगा उसी को हम डिवाइन का गाइडेंस यहाँ पे मानेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। आप अपने सवाल पे फोकस कीजिए। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे रैंडम 3 चिट्स निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे पहला चिट मैंने यहाँ पे निकाल लिया है। इसी के साथ हम रैंडमली कोई दूसरा चिट नीचे से निकाल लिया है हमने, और इसी के साथ एक रैंडमली तीसरा चिट नीचे से निकाल लिया है। तो लेट्स सी यहाँ पे डिवाइन का क्या जवाब आ रहा है आपके सवाल के रिप्लाई में। और ये सवाल हो सकता है आपने पॉजिटिव या नेगेटिव वे में आपने फ्रेम किया हो, तो गाइडेंस को उसी हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं। पहला जवाब जो आपके सवाल में यहाँ पे दिख रहा है वो है यस, हाँ की ऊर्जा निकल के आई है। दूसरा हम देख सकते हैं, अगेन इट्स अ यस। ओके, सो दोस्तों यहाँ पे अधिकतर जो जवाब हमें मिल रहा है वो यस ही है, तो हाँ की ऊर्जा साफ निकल के आई है। और इस थर्ड यस से ये कंफर्म हो जाता है कि जो भी आपका सवाल है उसमें हाँ की ही ऊर्जा के रूप में डिवाइन का जवाब है। तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से इस गाइडेंस को कंसिडर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। इस रीडिंग के बाद चैनल पे लाइक और हाइप बटन इस वीडियो का उस पर प्रेस कर दीजिएगा, और हर रीडिंग में हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।